90 से पहले गरीब गुरबा को कोई बोलने का अधिकार नहीं था। बिछाव में बैठ नहीं सकता था, ठीक से चल नहीं सकता था। जब से लालू जी की सरकार में आए उससे लोगों के जो जुबान बंद थे, जो गरीब गुरबा बोल नहीं सकते थे, उन्हें अपने अधिकार का बोध हुआ। लोग अपने अधिकार को समझा कि 15 वर्ष के बाद गाड़ी को इस तरह का हटा देती है कि गाड़ी खटारा हो गया। और ठीक इनका चेहरा और इनका जो विक्षिप्त मानसिकता अभी दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में हटने के लायक हैं। हटने के बाद बिहार का कुछ विकास हो पाएगा। बिहार का विकास की गति एकाएक थम सी गई है। आपने देखा होगा मंच पर कई प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं, शोक संवेदना में ताली बजाना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। अब लोग समझ गया कि ये गाड़ी चलने वाली नहीं है, सरकार चलने वाली नहीं है। ये निश्चित रूप से मानसिक रूप बीमार पड़ गए। आज का जो भीड़ आपने देखा, पहली बार देखा हूँ कि मिलर हाई स्कूल में इतनी तादाद में लोगों का आना, ये पहली बार है। सुशासन का परिभाषा इन्होंने बदल दिया है। विकास की परिभाषा मोदी जी ने बदल दिया। विकास का परिभाषा का मतलब होता है कोई। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजधानी पटना के मिलर ग्राउंड के जो मैदान है यहाँ पे मौजूद थे और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र व पूर्व बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव शामिल हुए। यहाँ पे बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुँचे, कार्यकर्ता पहुँचे और तेजस्वी यादव जो संबोधन था उस दौरान लोगों में काफ़ी उत्साह दिखा। और इस दौरान कई सारे लोग पहुंचे हैं और इनमें से कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये लोग कहां से आए हैं और आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। तो अपना परिचय दीजिए, कहां से आए हैं? मेरा नाम राजेश कुमार यादव हुआ। मैं समस्तीपुर जिला से जिला पार्षद हूँ, स्वास्थ्य समिति का चेयरमैन हूँ। मैं समस्तीपुर रोसड़ा से आया हूँ। अच्छा, अति पिछड़ा समाज की बात हो रही थी, पिछड़ा कल्याण की बात हो रही है। लालू प्रसाद यादव ने अति पिछड़ा के लिए बहुत कुछ किया है और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी पहुंचे। तेजस्वी यादव ने संबोधन भी किया और अति पिछड़ा को लेकर बहुत सारे जो है वायदे किए और लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ किया है उनका भी याद दिलाया है। आप कैसे देखते हैं जो नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार है अति पिछड़ाओं के लिए और जो लालू प्रसाद यादव की सरकार है अति पिछड़ाओं के लिए, कितना बेहतर हो पाया है? कितना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव को लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं और लालू जी दबे कुचले बेजुबानों की जुबान हैं। 90 से पहले गरीब गुरबा को कोई बोलने का अधिकार नहीं था। वो अपने बिछाव में बैठ नहीं सकता था, ठीक से चल नहीं सकता था। जब से लालू जी की सरकार में आए तब से लोगों के जो जुबान बंद थे, जो गरीब गुरबा बोल नहीं सकते थे, उन्हें अपने अधिकार का बोध हुआ। लोग अपने अधिकार को समझा। उससे पहले लोग आज़ाद देश में गुलाम थे गरीब गुरबा। और नीतीश कुमार शुरू में कार्यकाल जो है इनका ठीक रहा कुछ, जब लालू जी के साथ थे। हटने के बाद ये गलत लोगों के चंगुल में फंस गए। सरकार क्या कहिएगा, सरकार दो इंजन डबल इंजन की सरकार है। सरकार को धक्का दे के चलाया जा रहा है, सरकार चल नहीं रही है। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, ये गरीब गुरबा का हक सोचने का इनको मौका ही नहीं है। ये फोकस गिरोह के साथ घिरे हुए हैं, भाजपा के कुछ खास लोगों के बीच घिरे हुए हैं। अब इनको राजपाट चलाने की इनको जो है बड़ा अच्छा कहा तेजस्वी जी ने कि 15 वर्ष के बाद गाड़ी को इस तरह का हटा देती है कि गाड़ी खटारा हो गया। और ठीक इनका चेहरा और इनका जो विक्षिप्त मानसिकता अभी दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में हटने के लायक हैं। अब इनको स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके हटने के बाद बिहार का कुछ विकास हो पाएगा। बिहार का विकास की गति एकाएक थम सी गई है। विकास एकाएक बंद हो गई है। इसलिए अब इनको हटा के नया युवक है तेजस्वी यादव जी हैं। लोग का उनमें आस्था है, विश्वास है। सामान्य वर्ग के लोग भी जो हैं, जो समझ रहे हैं कि तेजस्वी काम करने वाला व्यक्ति है और इनको मदद करके कम से कम एक पंचवर्षीय का मौका देना चाहिए, तो अच्छा रहेगा, राज्य के लिए अच्छा रहेगा। कि गलत लोगों के चंगुल में फंस गए और बिहार के लोग जो है बार बार उनको मौका दे रहे हैं। नीतीश कुमार जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उनको बार बार मौका दे रही है और 2 बार भी गलती कर चुके हैं। और बार बार जब प्रधानमंत्री आते हैं उनके मंच से बोलते हैं कि अब मैंने 2 बार गलती कर दी, अब गलती नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी बिहार के लोग जो है बार बार नीतीश कुमार को अपना जो है शीर्ष नेतृत्वकर्ता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको बार बार बनाते जा रही है। देखिए, परिवेश बदल गई है। अब लोग उनके मानसिकता को पढ़ लिया है। अब वो जो उनकी मानसिक स्थिति है बहुत बीमार चल रहे हैं। आपने देखा होगा मंच पर कई प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हैं, कभी की शोक संवेदना में ताली बजाना शुरू कर देते हैं, कभी हंसना शुरू कर देते हैं। अब लोग समझ गया कि ये गाड़ी चलने वाली नहीं है, सरकार चलने वाली नहीं है। ये निश्चित रूप से मानसिक रूप बीमार पड़ गए हैं। अब ये बात नहीं, जो हो गया अब नहीं होगा। जो हो राजनीति में कुछ भी कहना संभव है। यह तो मान लीजिए अनिश्चितता का खेल है, कुछ भी संभव है। लेकिन अब लोग इनको नकार दिया है, जिसका परिणाम आपको 2025 चुनाव में देखने को मिल जाएगा। कहना नहीं है, लोग दिखाएगा। और आज का जो भीड़ आपने देखा, मैं पहली बार देखा हूँ कि मिलर हाई स्कूल में इतनी तादाद में लोगों का आना, ये पहली बार है।
लोग कहा करते हैं कि एक अभिशाप लगा हुआ है मिलर हाई स्कूल की, यहाँ का मैदान भरता कभी नहीं है। लेकिन मैं पहली बार देखा हूँ कि अरविंद सहनी जी के नेतृत्व में गाँव जाके अलग जगाने का काम किए हैं, जिसका परिणाम है और लोग का तादाद बतला रहा है। इस बार सरकार की तस्वीर बदल जाएगी। इस बार सरकार नहीं बनने वाली, नीतीश सरकार बनने वाली नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर कई सारे स्लोगन हैं कि सुशासन की सरकार या फिर बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। इन जो स्लोगन नीतीश कुमार का, उसको आप कैसे देखते हैं कि आम नागरिक के तौर पे और दूसरी तरफ आप एक आरजेडी कार्यकर्ता के तौर पे? देखिए, सुशासन का परिभाषा इन्होंने बदल दिया है। जैसे विकास की परिभाषा मोदी जी ने बदल दिया। विकास का परिभाषा का मतलब होता है कोई चीज़ डेवलपमेंट। विकास का मतलब जैसे मान लिया 5 रुपये का चीज़ 50 रुपये में बिक रहा है, उसको विकास मानते हैं, हम उसको विनाश मानते हैं। तो वही बात सुशासन में है। यहाँ के सुशासन का परिभाषा जो है दुशासन के हाथ में चला गया। अब यहाँ जो है कोई सुशासन नहीं है। आप आए दिन देखते हैं डेली हत्या, अपहरण, रेप, बैंक डकैती लगातार हो रहा है। जो लालू जी सरकार थी तो कहा करते थे कि जंगल राज, आज तो जंगल नहीं, महाजंगल राज है। कोई सुशासन नहीं है, कोई व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है। और इनका जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। आज अभी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो और क्या कर सकते हैं? कोई सुशासन नहीं है। एक सवाल हम पूछेंगे, एक सवाल इसलिए पूछेंगे कि बीते कुछ महीने पहले जो है पटना में एक कार्यक्रम हुआ था भीम संवाद करके, और जेडीयू के तमाम लोग पहुंचे थे। अशोक चौधरी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, नीतीश कुमार पहुंचे थे। उसमें अति पिछड़े की बात हो रही थी, दलितों की बात हो रही थी, और दूसरी बात तेजस्वी यादव पहुंचे। जो अति पिछड़ा दलित की जो बात कर रही है, वास्तविकता जो है वो कौन सा दल है? नीतीश कुमार की जदयू की बात कर ले या फिर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की बात कर ले, कौन सा दल है जो वाकई में वास्तविकता के आधार पर जो है दलित और अति पिछड़ों की बात करती है? देखिए, कहता है लोग कि जाके पाँव न फटे बिवाई हो क्या जाने पीर पर आई। जिसका पैर नहीं फटता है वो पैर के दर्द को नहीं जानता है। जब मैं लालू जी के मैं अध्यक्ष बना था, चुनाव जीत के अध्यक्ष बना था प्रखंड का, तो लालू जी के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, एक बार रह चुका मैं। तो लालू जी के आवाज़ हम लोग की बैठक हुई थी। उसमें लालू जी ने कहा था, आज मेरे कान में आवाज़ है कि ये सही है कि मैंने आपको स्वर्ग नहीं दिया है, लेकिन स्वर मेरा दिया हुआ है। तो बेजुबान के जुबान है। और जिस गरीब का मान लीजिए उठना बैठना, आप देखे हुए विद्यालय में मालूम होगा आपको, हो सकता है जाते थे, बच्चे को नहलवाते थे, नख कटवाते थे, बाल कटवाते। लोग कहता लालू यादव पागल है, गरीब गुरबा का ही कर रहा है। तो वास्तव में गरीब के झुग्गी झोपड़ी में जाकर उसके दर्द को जानने का काम किया। और उन्हीं का जो देन है कि आज गरीब गुरबा पटल से खड़ा उठकर आपसे बात कर सकता है। आरक्षण जो है, लालू जी जब क्या कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने थे तो चर्चा था, बार बार पूर्व वक्ता साथी ने बतलाया था, विधायक जी बोले थे कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं अब खोल के बोल देता हूँ। उस समय में जो विरोधी लोग थे उन्होंने कहा कि ये आरक्षण कहाँ से आई, तो कर्पूरी ठाकुर की माई भी आई, यही भाषा था। लेकिन आज लालू जी ने गरीबों को वो अधिकार दे दिया, वो ताकत दे दिया, वो संबल दे दिया है। आप किसी के सामने उसके हकमारी नहीं कर सकते हैं, और उसका विरोध जो सही का विरोध नहीं कर सकते। गलती का विरोध कर सकते हैं, सही का विरोध करने का हिम्मत लालू यादव ने दिया। गलत का विरोध गरीब गुरबा करता है, लालू यादव का देन है। इसलिए वास्तव में गरीब गुरबा शोषित दलित अति पिछड़ा अगर रहनुमाई करने वाला अगर कोई ताकत है तो लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, दूसरा कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान ग्राउंड में जो है आज आरजेडी के तमाम लोग पहुँचे थे, और यहाँ पे जिस प्रकार से हम आरजेडी के लोग से बातचीत करके उन्होंने अपना परिचय भी दिया, और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी दलित अति पिछड़े की बात करते हैं। बीते कुछ महीने पहले के कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव ने दलित अति पिछड़े की बात की, जो उनके लिए आवाज़ बना, वो शायद अभी वर्तमान जो राजनीति है उस परिदृश्य में वैसा कोई नेता नहीं है, वैसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आज के इतने ही। रोशन कुमार, पटना।